लव जिहाद का मामला। एक बार फिर धर्म परिवर्तन पर उठ रहे हैं सवाल। अखिला से हादिया बनी इस महिला ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। 8 साल पुराना लव जिहाद का केस फिर आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका गुप्ता। हादिया केस जो एक बार फिर सामने आ चुका है। केरल का हादिया केस एक बार फिर से चर्चा में है। हादिया केस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर लव जिहाद क्या है। वैसे तो लव जिहाद संवैधानिक शब्दावली का हिस्सा नहीं है, मगर इसे लेकर कई संगठनों ने अपनी व्याख्या दी है। उनके मुताबिक लव जिहाद तब होता है जब कोई मुस्लिम युवक किसी गैर मुस्लिम लड़की से अपना धर्म छिपाकर शादी कर लेता है और उसके बाद उस लड़की का धर्म बदल देता है। आमतौर पर ये व्याख्या देने वाले संगठन हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले होते हैं। केरल की रहने वाली अखिला, जिन्हें अब हादिया के तौर पर जाना जाता है, उनके पिता के.एम. अशोकन ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एक याचिका के जरिए मांग की है कि उनकी बेटी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, क्योंकि वह अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे। हादिया ने 2015 में अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर एक मुस्लिम शख्स शफीन जहान से शादी कर ली थी। इसे लेकर पूरे देश में काफी बवाल मचा था। हादिया केस को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। हादिया का असली नाम अखिला अशोकन है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। जब हादिया सालेम में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, तभी उसने अपने 2 मुस्लिम दोस्तों से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। हादिया ने बताया था कि वह काफी सालों से इस्लाम धर्म का पालन कर रही थी, मगर उसने सितंबर 2015 से धर्मांतरण की कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। 23 साल की हादिया ने इस्लाम कबूल करने के बाद शफीन हाजन से शादी कर ली। तब पिता अशोकन को ये बात पता चली तो उसने 2016 के केरल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्याशीकरण याचिका दायर की। इसमें उसने शफीन पर अपनी बेटी को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने का आरोप लगाया। मामले पर सुनवाई हुई और फिर केरल हाईकोर्ट ने 25 मई 2017 को हादिया और शफीन की शादी को खारिज कर दिया। इस मामले को लेकर काफी बवाल भी मचा। हाईकोर्ट का कहना था कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। अदालत ने निर्देशन दिया कि हादिया को उसके हिंदू माता पिता या किसी संगठन की कस्टडी में रखा जाए, ताकि वह लव जिहाद की पीड़ित बनने से बच जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी अदालत ने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने इस मामले में शामिल विभिन्न संगठनों की भूमिका की विस्तृत जांच भी की थी। हालांकि शफीन जहान भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट के फैसले की पहले से ही कई लोग आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि अदालत ने एक वयस्क महिला के फैसले लेने से अधिकार को कुचलने का काम किया है। यही वजह थी कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो लगभग ये साफ था कि कहीं ना कहीं केस शफीन जहान के पक्ष में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2028 को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। अदालत ने हादिया और शफीन जहान की शादी को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि वयस्क होने के नाते हादिया के पास अपने फैसले लेने का हक है। कोर्ट उसे अपने पिता के पास जाने को नहीं कह सकती। हालांकि अदालत ने एनआईए को इस मामले में जांच को जारी रखने का आदेश दिया, ताकि पता लग सके कि क्या सच में धर्मांतरण के बाद शादी हो रही है या नहीं। हादिया के पिता अशोकन ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह पिछले 1 महीने से अपनी बेटी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी बात नहीं हो पा रही है। उनकी बेटी जिस होम्योपैथिक क्लिनिक को चलाती थी वह भी अब बंद हो चुकी है। इसलिए उन्होंने हादिया को अदालत में पेश करने के लिए बंदी प्रत्याशीकरण रिट जारी करने की मांग की। अशोकन ने अपनी याचिका में कहा कि वह और उसकी पत्नी हादिया से फोन पर बात करते थे, वे कभी-कभी उससे मिलने भी जाते थे। याचिका में आगे कहा गया कि हादिया के फोन पर यह भी बताया था कि उसका शफीन जहान के साथ अब कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं है और वह उसका पता ठिकाना नहीं जानती। अशोकन को लगता है कि उनकी बेटी को प्रतिवादियों की अवैध हिरासत में रखा गया है। ये सभी प्रतिवादी बैन हो चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के सदस्य थे। हादिया के पिता शफीन को भी छठे प्रतिवादी के तौर पर रखा गया है। अशोकन ने यह अपनी याचिका में दावा किया कि हादिया और शफीन की शादी सिर्फ कागजों पर है और उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं है। तो आज की हमारी इस खबर में बस इतनी ही जानकारी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।